जनता दल यूनाइटेड के लोग सच्चाई में अपनी राजनीतिक हैसियत भूल गए हैं। ठगों के साथ रह रहे हैं, लालू जी के साथ आ गए हैं तो लालू जी तो बहुत बड़े राजनीतिक जगलर हैं। नीतीश कुमार जी 15 साल रहे बिहार में, उन्होंने बहुत सी जातियों को ओबीसी में कर दिया। आज तक किसी ने सवाल उठाया? पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठा जा रहा है, ये सीधे सीधे नीतीश कुमार की दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी गतिविधि है, उनकी नीति है और उनकी सोच है। जिस तरह से बिहार में बयानबाजी हो रही है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? जिस तरह से लोग कर रहे हैं बयानबाजी। जनता दल यूनाइटेड के लोग सच्चाई में अपनी राजनीतिक हैसियत भूल गए हैं। ठगों के साथ रह रहे हैं, लालू जी के साथ आ गए हैं तो लालू जी तो बहुत बड़े राजनीतिक जगलर हैं, राजनीतिक ठग हैं, और उनके साथ नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लोग आ गए हैं। तो इन लोगों के अंदर भी झूठ के तो ये लोग सरदार पहले से थे, अब ठगी भी आ गई है। भाई, जिस बात को लेकर के आप बयानबाजी कर रहे हैं, उस बात की असलियत तो जाने। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये तय कर दिया कि कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति है, कौन सी अनुसूचित जाति है, कौन बैकवर्ड है, कौन ओबीसी है, कौन फॉरवर्ड है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने तय कर दिया। उसके बाद अन्य सरकारें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस बात का नोटिफिकेशन निकालती गई। उसी में गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला। नीतीश कुमार जी 15 साल रहे बिहार में, उन्होंने बहुत सी जातियों को ओबीसी में कर दिया। आज तक किसी ने सवाल उठाया? पर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठा जा रहा है, ये सीधे सीधे नीतीश कुमार की दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी गतिविधि है, उनकी नीति है और उनकी सोच है। जिस तरह से जदयू के एक बड़े नेता हैं नीरज कुमार, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जात को लेकर के बोला है, क्या ये अच्छा है? एक मैं आपको कहानी सुना देता हूं, क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं उतने बड़े नेता तो कोई ऐसे है ही नहीं, पर फिर भी एक कहानी सुना देता हूं। जंगल में कभी कभी कुत्ते शिकारी के साथ अपनी स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, स्वामी भक्ति को प्रूफ करने के लिए शेर पे भौंकने लगते हैं। लेकिन उन भौंकते कुत्तों को नहीं पता होता है कि उनका हश्र क्या होना है। पर इतिहास ने तो बार बार इस बात को हमें बताया है कि शेर पे भौंकने वाले कुत्तों का हश्र क्या होता है। तो राजनीति में कोई भी चीज बोलने से पहले जरा इतिहास को याद कर लेना चाहिए, सच्चाई को समझ लेना चाहिए और वास्तविकता को जान लेना चाहिए, तभी जाके कोई बात करनी चाहिए। नीतीश कुमार के एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट, नीतीश कुमार जी इतना बड़ा मौका परस्त, और नीतीश कुमार जितना बड़ा सिद्धांत विहीन राजनयिक बिहार में शायद ही कोई हुआ होगा। और इस मौका परस्त और सिद्धांत विहीन व्यक्ति की दूर दूर तक महात्मा गांधी के साथ कोई संबंध जोड़ना भी एक पाप है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लालू के विरोध में व्यतीत की। इनकी राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत लालू के विरोध से थी। इस जंगल राज तथाकथित जो विरोध करते थे, इसका चोगा इन्होंने पूरा जिंदगी पहना रहा, और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने सारे सिद्धांतों को त्याग दिया और फिर से उसी जंगल राज को स्थापित किया। और जिस व्यक्ति का जीवन भर विरोध किया, उस व्यक्ति की राजनीतिक दरबानी कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो इस तरीके के मौका परस्त और सिद्धांत विहीन व्यक्ति को अगर हम दूर दूर तक इस तरह के व्यक्ति को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं महात्मा गांधी से, तो ये एक पाप है, और इस पाप को करने वाले लोग पापी हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे तरफ पृथ्वी माली प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह जातीय जनगणना का रिपोर्ट गलत आया है। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? कि बिहार में ये जो जातीय सर्वेक्षण इन लोगों ने कराया है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 70% लोगों के घर बिना गए ये सर्वेक्षण हुआ है, 70%। नीतीश कुमार की सरकार ने लालू यादव के दबाव में
एक तीसरी एजेंसी यानी ठेकेदार को इन्वॉल्व कर दिया। एक ठेकेदार ले आए और 400 करोड़ से ज्यादा रुपए 40 दिन में 13 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण कराने के नाम पे खर्च कर दिया। यह सही मायने में एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की जांच तुरंत होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।